यस कम इन। मेरा शेड्यूल आज के लिए तुमने फ़िक्स कर दिया है? ओके, थैंक यू फॉर माई ब्लैक कॉफ़ी। वैसे कंपनी में कुछ न्यू हायर्स आए हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में, तुम जाके उन्हें एडवाइस कर देना, क्योंकि उनमें से कुछ मेंबर्स तुम्हारे इस न्यू प्रोजेक्ट में ग्रुप मेंबर्स हैं। तो काम कैसे करना है, चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट करना है एंड क्लाइंट से कैसे बात करना है, तुम्हें उन्हें सिखाना है। मैं ये ड्यूटी तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि जूलिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी है और मेरा शेड्यूल ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही है। तो इफ़ यू ऐड ऑन टू द वर्क इट विल हेल्प। समझ में आया? उनके डाउट का आंसर दे देना एंड उन्हें अच्छे से सब समझा देना। आई कैन काउंट ऑन यू, आई नो, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस जॉब। ओके। इट्स बीन 2 hours। उसे रूटीन चेक करने के लिए मेरे केबिन में 2 बार ऑलरेडी आ जाना चाहिए था। ये लड़का कर क्या रहा है? हाँ जूलिया, नथिंग, आई एम जस्ट taking a walk, looking at my employees working. Huh? Julia, who's that girl? वही जो मेरे पीए के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है। न्यू हायर? ओह आई सी। नहीं, इट्स ओके। तुम एक काम करो, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट को बोलो कि मुझसे आके मेरे केबिन में अभी के अभी मिले। कम इन। तुम्हें डील्स, क्लाइंट्स, मीटिंग्स एंड शेड्यूल को लेकर मेरे ऑफिस में आना चाहिए था। तुम आए क्यों नहीं? काम कर रहे थे। हाँ देखा मैंने, काम कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मेहनती हो तुम। आई मीन न्यू हायर को बहुत हंस के एंड उससे बहुत ही ज़्यादा चिपक के तुम उसे डील समझा रहे थे, आई गेस। हाँ, मैंने ही तुम्हें वो काम दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अनप्रोफेशनल होके कुछ भी करते रहो। मैंने तुम्हें उन्हें क्लाइंट से कैसे डील करना है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, शेड्यूल्स कैसे मैनेज करने हैं, काम सिखाने के लिए बोला था, उनके साथ हंसी मजाक करने के लिए नहीं। इट डजंट मीन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, मेरे रूल्स में था, याद है अगर तुम्हें तो। When you are working in this field, you don't have any place for any kind of emotions. Strategy ही मेन है और तुम्हें उसी पे ध्यान देना है। समझ में आया? Now next time, if I see you gossiping or laughing or talking with the new hires, तो it won't be nice. और हाँ, अब जाओ, अपना काम करो, which is managing my schedules and looking after my meetings and everything else. And हाँ सुनो, अब तुम्हें न्यू हायर्स को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं देख लूँगी। तुम अपने काम पे ध्यान दो। एज आई कैन सी, तुम काफ़ी ज़्यादा ईजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। नाउ sit here and help me in scheduling. तुम्हें मैंने कहा था वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस करने के लिए, किया? ओके, मेरी सारी मीटिंग्स अलाइंड है ऑलरेडी। ये शेड्यूल मुझे पसंद नहीं है, तुम एक काम करो, इसे एनहांस करो। क्या? मैंने तुमसे कहा था कि ये शेड्यूल बेस्ट है। वेल, नाउ आई एम सेइंग द अदरवाइज। सो विल यू डू एज आई सेड और विल यू जस्ट कीप गिविंग मी ओपिनियंस? दैट्स व्हाट आई थॉट। नहीं, यहीं पे बैठ के काम करो। क्यों? यहाँ पे भी लैपटॉप है, यहाँ पे भी तुम्हें जो चाहिए वो सब है। कुछ चाहिए हो तो मुझे बोलो, मैं मंगवा देती हूँ, लेकिन यहीं पे बैठ के काम करो। नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बार बार तुम्हें बुलाना पड़ेगा, उससे अच्छा तुम यहीं पे रह लो।
वर्क ऑन इट। क्या हुआ है? हाँ, ये शेड्यूल ठीक लग रहा है। गुड जॉब। ओके, इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू पैक अप एंड गो होम। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ हमेशा की तरह। क्या? क्यों? छोड़ने की ज़रूरत क्यों नहीं है? तुम्हें कहा है ना मैंने कि आई कैन ड्रॉप यू होम। मेरा घर भी उसी रास्ते में पड़ता है, तो एंड कारपूलिंग इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? तुम्हारे दूसरे प्लान्स हैं? कैसे प्लान्स हैं? तो मैंने जो वर्क एंड लाइफ बैलेंस करने के लिए कहा था वो तुमने किया है। ओके, कहाँ जा रहे हो तुम? रेस्टोरेंट में डिनर? नाइस। कलीग्स के साथ? कलीग के साथ? कौन सी कलीग? आई एम जस्ट आस्किंग। क्यों? मेरे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं वो एज अ CEO शुडंट आई नो? तो बताओ, कौन से एम्प्लॉय? ओह, द न्यू हायर यू वर टॉकिंग टू। आई सी। अच्छा, तुम लोग कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हो? अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम जाओ। What is this burning sensation? तब भी हुआ था जब मैंने उसे देखा था उसके साथ। Oh, it can't be. I can't be possibly jealous. But I can't let them go like this. And he shouldn't be going with someone else. He's supposed to go home with me. I mean, I'm supposed to drop him to home. सब कलीग्स के साथ जाता फिर भी कोई बात थी, अकेले उसके साथ जाने की क्या ज़रूरत है? I have to stop them. Anyway. हेलो। हे, कैसे हो? बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद तुम्हें फ़ोन किया। एंड बहुत दिनों से तुम्हारे रेस्टोरेंट में भी आना जाना नहीं हो रहा है। और घर पे सब ठीक है? दैट्स ग्रेट। वैसे मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए था। तुम्हारे रेस्टोरेंट में मेरे एक एम्प्लॉय ने एक रिज़र्वेशन की होगी। आई एम सेंडिंग यू द नेम एंड डिटेल्स। क्या रिज़र्वेशन की है? द गर्ल हैज़ मेड द रिज़र्वेशन। या अच्छा, ओके ओके। वेल, मुझे एक फेवर चाहिए था। मुझे चाहिए कि तुम वो रिज़र्वेशन कैंसिल कर दो। हाँ हाँ, मैंने कहा, मतलब उसने कहा वो रिज़र्वेशन कैंसिल कर दो एंड डू अ फेवर फॉर मी। कॉल देम एंड से कि आपका रेस्टोरेंट ओवर बुक हो गया है एंड दैट यू गाइज वुड नॉट बी एबल टू सर्व देम। तुम पैसे की चिंता मत करो, वो तुम उन्हें रिफ़ंड कर दो। मैं तुम्हें अपनी तरफ से उसका शेयर दे दूँगी। कम ऑन यार, तुम मेरे दोस्त हो, इतने पुराने दोस्त, और मेरी इतनी मदद कर रहे हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। नहीं, यू नो इट, जब काम के बारे में बात आती है तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। एंड तुम्हें पता है कि मैं कैसी हूँ अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर। सो या, थैंक यू। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं कभी। क्या हुआ? तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? ओह, द रेस्टोरेंट कैंसल्ड ऑन यू। दैट्स अ वेरी सैड थिंग। एंड अभी तो बहुत लेट भी हो चुका है। आई डोंट थिंक सो अभी कोई और रेस्टोरेंट भी खुला होगा, राइट?
एक काम करो, कभी और प्लान कर लेना। अभी घर जाओ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। क्या? यस, योर डिनर प्लान्स गॉट कैंसल, तो तुम्हें अभी एक कैब लेनी पड़ेगी एंड आई कैन ईजिली गिव यू लिफ्ट। और एक काम करो, तुम भी चलो। ऑफ कोर्स, आखिर तुम एम्प्लॉयज़ और मेरे बीच का रिलेशन जितना अच्छा होगा उतना ही कंपनी को बेनिफिट होगा, राइट? तो कम ऑन, मैं तुम दोनों को एक राइड दे देती हूँ, तुम पीछे बैठ जाओ। नहीं, वो women should always sit behind the driver, safety protocols, you know। तो तुम आगे बैठ जाओ एंड तुम पीछे बैठ लोगी, है ना? गुड। न्यू गर्ल, वैसे तुम्हें काम का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? वाई सो? अच्छा, मेरा पर्सनल असिस्टेंट तुम्हें गाइड कर रहा है तो तुम्हें ऑफिस आवर्स अच्छे लग रहे हैं। गुड। वेल एक्चुअली अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना कि ये डिस्ट्रैक्ट ना हो। वो क्या है कि मुझे मेरी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो मुझसे, वो पसंद नहीं। नहीं, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। अगर तुम मेरे शेड्यूलिंग को छोड़कर किसी और के साथ दूसरी शेड्यूलिंग करोगे तो आई थिंक यू ऑल्सो नो कि आउटकम क्या हो सकता है। एंड वो कहते हैं ना, न्यू गर्ल, आई थिंक तुमने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें उनकी चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं और जब उन्हें कोई उनसे दूर ले जाए तो वो उस चीज़ को, उस कीमती चीज़ से जितना दूर हो सकता है उतना दूर लेके जाके रख देते हैं। तुम्हारे प्रोफेशनल करियर के लिए ये अच्छा होगा कि तुम काम पे ज़्यादा फोकस करो। गुड। यही है तुम्हारा घर? ओके। A very good night to you. What? हाँ, आजकल रेस्टोरेंट्स काफ़ी कैंसलेशंस पे चल रहे हैं। तुम्हें मैं एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। तुम्हें इस कंपनी में सिर्फ एक रोल दिया गया है, which is being my personal assistant। उसके आगे किसी का दोस्त, किसी का भी कलीग या किसी का भी क्लोज फ्रेंड होने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एज यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड मुझे नहीं चाहिए कि तुम ये पोटेंशियल किसी डिस्ट्रैक्शन पे लूज़ कर दो। तुम्हारा काम है कि तुम मेरे साथ रहो, आई मीन मेरे केबिन में, आई मीन मेरे काम पर ध्यान दो। तुम्हें अब इन्हें फिर सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जूलिया से कहकर किसी और को इस जॉब में लगा दूँगी। नहीं, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम उसी की तरह ठीक हो। तुम्हें और किसी का कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं, तुम्हारा घर आ गया। और सुनो, मैंने तुम्हें ज़रूर कहा है कि वर्क एंड लाइफ में एक बैलेंस बना रहना चाहिए, बट मेक श्योर वो बैलेंस जो तुम चीज़ से बना रहे हो वो सच में बैलेंस होने के लायक हो। गुड नाइट। हेलो जूलिया। वो जो न्यू रिक्रूट्स हैं उनमें से जो वो नई लड़की है उसे तुम शिफ्ट कर दो, हमारी दूसरी स्टेट के ब्रांच में शिफ्ट कर दो। आई नो वो अच्छा काम करती है, इसलिए मैं शिफ्ट होने की बात कर रही हूँ, वरना मैं फायर कर देती उसे। नहीं,
आई थिंक उसका पोटेंशियल उस ब्रांच में ज़्यादा एक्सेसिबल होगा, तो तुम उसे शिफ्ट कर दो। नो, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग। और तुम अपने एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से किसी को उन्हें सुपरवाइज़ करने के लिए काम पर लगा दो। मेरा पर्सनल असिस्टेंट सिर्फ मेरा है। आई मीन उसे मेरे काम को हैंडल करने में ही बहुत टाइम चला जाता है, तो या एंड वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क भी करने लगा है। आई डोंट वांट हिम कोलैप्सिंग नेक्स्ट, तो मेक श्योर कि वो शिफ्ट हो जाए। गुड। I guess there's no denying now. He is special. And I keep my special things real special and exclusively for me. वीडियो देखने का शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ ऐसे ही सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था इस वीडियो में। एंड क्या लगता है, क्या नाइट जैस्मिन जेलस हो गई? वेल ऑब्वियसली इट वाज काइंड ऑफ एविडेंट। नाउ लेट्स नॉट डिनाई इट। अपने लव्ड वन के लिए तो सबको जेलस होते हैं, राइट? चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।